हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 का चैप्टर था नाभिकीय भौतिकी, जिसका लेक्चर नंबर है 5, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान शक्ति एवं नाभिकीय बंधन ऊर्जा, मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। बच्चों, ये अपना नया टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, एक तो आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के बारे में आपको मैंने बताया था, E बराबर mc², तथा उससे कितनी ऊर्जा मिलती है, और परमाणु द्रव्यमान मात्रक जो हमने एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे द्रव्यमान शक्ति एवं नाभिकीय बंधन ऊर्जा। क्या होता है, अगर मैं किसी नाभिक की बात करूं, अगर मैं किसी नाभिक या न्यूक्लियस की बात करूं, ये न्यूक्लियस, इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर मैं किसी न्यूक्लियस का द्रव्यमान चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके जितने प्रोटॉन है उनका द्रव्यमान और जितने न्यूट्रॉन है, मान लो ये है संख्या में n, ठीक है, ये संख्या में है मान लो p या s, कुछ भी ले लो, और n इंटू m ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब उसमें जितने प्रोटॉन है उनका द्रव्यमान और जितने न्यूट्रॉन है उनका द्रव्यमान का योग कर दें तो हमें नाभिक का क्या मिल जाएगा, द्रव्यमान। क्योंकि नाभिक किससे मिलके बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। कोई भी नाभिक किससे मिलके बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अगर मुझे उस नाभिक का द्रव्यमान चाहिए, अगर मुझे उस नाभिक का द्रव्यमान चाहिए तो उसमें जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनके द्रव्यमान का क्या कर दूं, योग कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नाभिक का द्रव्यमान मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, नाभिक का द्रव्यमान मिल जाएगा। परंतु मैंने जब वास्तव में नाभिक के द्रव्यमान को मापा, वास्तव में नाभिक के द्रव्यमान को मापा, तो वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से कुछ कम था। कुछ ना कुछ क्या होती थी, कमी होती थी, ध्यान रखना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान शक्ति। मतलब नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान तथा उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का जो अंतर है, उसी को हम कहते हैं द्रव्यमान शक्ति कहते हैं। वही क्या होती है, द्रव्यमान शक्ति के क्या होती है, तुल्य होती है प्यारे बच्चों। तो द्रव्यमान शक्ति क्या होगी, द्रव्यमान शक्ति होगी किसी नाभिक, किसी नाभिक, किसी नाभिक में उपस्थित, किसी नाभिक में उपस्थित, ब्लैक मार्कर से देखता हूं थोड़ा अच्छा दिखेगा, ये थोड़ा कम दिख रहा है। किसी नाभिक में उपस्थित, किसी नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों, किसी नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों, उसमें क्या आता है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, ऐसे लिखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तथा नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान शक्ति कहते हैं, द्रव्यमान शक्ति कहते हैं। मतलब न्यूक्लियनों का जो द्रव्यमान होता है, न्यूक्लियनों का जो द्रव्यमान होता है वह नाभिक के द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है। ध्यान रखना, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि जो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान है उनका जो कुल योग है, न्यूक्लियनों के द्रव्यमान का योग इज ग्रेटर देन नाभिक का द्रव्यमान। तो इसका मतलब द्रव्यमान में कुछ ना कुछ क्या हो जाती है, द्रव्यमान, द्रव्यमान में, द्रव्य बोलते हैं इसको, थोड़ा सा मेरे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है। द्रव्यमान में कुछ ना कुछ क्या होती है, कमी होती है, इसी को द्रव्यमान शक्ति कहते हैं, ध्यान रखना। तो हम बात करेंगे हमेशा ये अंतर, इसके ये इससे क्या होता है, ज्यादा होता है, इसके कारण इनमें क्या होता है, अंतर होता है, जिसकी हम बात करेंगे, ध्यान रखना। तो द्रव्यमान शक्ति क्या होगी, द्रव्यमान
द्रव्यमान क्षति इज इक्वल्स टू न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों का योग, न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों का योग, द्रव्यमानों का योग माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, उसका जो अंतर है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति कहेंगे। ध्यान रखना, ये जो अंतर होता है यही क्या कहलाता है, द्रव्यमान क्षति कहलाता है। ध्यान रखना, फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा एम बराबर सिग्मा एम माइनस कैपिटल एम। इसको डेल्टा एम लिख लेते हैं, स्मॉल एम ही रहने देते हैं, ठीक है। डेल्टा एम ये आ गया आपका द्रव्यमान क्षति। ध्यान रखना इसको, और हम इसको और इसको नोट कर लो, और डिटेल में इसको लेके चलते हैं और हम इसको अच्छे से हम डिटेल में बात करते हैं। ऊपर का मैं इरेज कर रहा हूं। आज यही अब बंधन ऊर्जा और यही टॉपिक अपना चलेगा आज के पूरे लेक्चर में। ध्यान रखना, कल बंधन ऊर्जा का वक्र बढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा एम बराबर, अगर मेरे को ये निकालना है तो क्या हो जाएगा, मान लो Z इंटू एम पी मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्लस A माइनस जेड इंटू एम एन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इसमें से द्रव्यमान, इसमें से क्या घटा दिया, कैपिटल एम। ध्यान रखना Z क्या है, Z है परमाणु क्रमांक, और जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे। A क्या है, द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या से अगर मैं परमाणु क्रमांक को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे को न्यूट्रॉनों की संख्या मिलेगी। Mp प्रोटॉनों का द्रव्यमान, प्रोटॉनों का द्रव्यमान, और Mn न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला अपना फाइनल फॉर्मूला है। ध्यान रखना, M क्या है, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो ये फॉर्मूला है अपने पास जिससे हम लोग सारी चर्चा कर सकते हैं। और डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान में कितनी क्षति हुई है उसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा एम, और डेल्टा एम है द्रव्यमान क्षति। एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ, ध्यान रखना, एक एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो वास्तविक द्रव्यमान है 8O16 का वास्तविक द्रव्यमान, वो हमको गिवन है। कितना गिवन है, वो गिवन है हमारे पास 15.99053 15.99053 AMU। ध्यान रखना, और प्रोटॉन का द्रव्यमान ये 3 है। प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी हमको गिवन है। प्रोटॉन का हमको गिवन है 1.00727 और 1.00866, 1.00727 1.00866। एक हमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमको गिवन है। अगर मैं इसके आधार पे द्रव्यमान क्षति निकालने की कोशिश करूं, इस आधार पे अगर मैं द्रव्यमान क्षति निकालने की कोशिश करूं तो डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा, Z इंटू एम पी प्लस A माइनस जेड इंटू एम एन माइनस कैपिटल एम। इसको जोड़ दोगे, इसमें से पूरे में से क्या कर दोगे, घटा दोगे। इसको इसकी जरूरत नहीं है वैसे भी, ठीक है। तो डेल्टा एम बराबर Z कितना है 8 इंटू एम पी 1.00727 प्लस A 16 में से Z गया 8 इंटू एम एन कितना है 1.00866 माइनस कैपिटल M कितना है 15.99053, ये जीरो है 15.99053
ये हमारे सामने है 0.727 और 000866। इसको सॉल्व करेंगे, जगह तो है नहीं तो मैं ऊपर वाला इरेज कर दूं। ऊपर वाला किसी ने नहीं नोट किया है तो मैं उसको इरेज कर देता हूं, ध्यान रखना, मतलब नोट कर लो। क्या होता है ऑनलाइन क्लास में कभी कभी छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती है, इसलिए हम बड़ा संभल के वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना। लाइव तो है नहीं, गलती हो गई तो हो गई, बाद में तो बहुत कभी कभी तो हमको पूरा स्टार्ट से बनाना पड़ता है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 8 और 7 56, पीछे रहा 5, 8 दूनी 16 और 5 21 का हासिल लगी 2, 56 और 2 58 का 8 हासिल लगी 5, 5 और 0, ये आ गया 8.05816, ठीक है। प्लस 8 इंटू करो, 8 सिंह 48 हासिल लगी 4, 8 सिंह 48 4 52 हासिल लगी 5, 8 8 64 5 59, अरे उल्टा कर दिया, 8 सिंह 48 हासिल लगी 4, 8 सिंह 48 का और हासिल लगी 5, 8 64 5 69 6 0 8.06928 माइनस क्या करना है 15.99053। अब जोड़ दो दोनों को, 6 8 14 हासिल लगी 1, 2 और 2 4, 8 9 17 हासिल लगी 1, 6 और 6 12 हासिल लगी 1, 16.12744 और 15.99053। अब डेल्टा है, इसमें से इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, बड़ा आसानी से आप कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। अब 4 में से 3 गया 1, 14 में से 5 गया 9, 6 में से 0 गया 6, 12 में से 9 गया 3, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ हो गया 0.139691। डेल्टा m बराबर 0.13691। ये आ गई द्रव्यमान शक्ति किस सवाल के अंदर, ये आ गई ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, तो ये सवाल है, और भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। पहले हम बंधन ऊर्जा वाला कंसेप्ट पूरा कर लेते हैं, फिर मैं इसकी प्रैक्टिस भी आपको करवाऊंगा। बंधन ऊर्जा वाला कंसेप्ट पूरा करने के बाद मैं इस सवाल की आपको इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ध्यान रखना। एक लेक्चर पूरा, अगले लेक्चर में हम लोग केवल इन क्वेश्चंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब क्या हो रहा है, जब भी नाभिक बनता है तो द्रव्यमान क्षति होती है। इस हिसाब से क्या होता है कि नाभिक के निर्माण के दौरान क्या होता है, द्रव्यमान क्या होती है, शक्ति होती है। और आइंस्टाइन के अनुसार यही द्रव्यमान शक्ति ऊर्जा में बदल जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, नाभिक की बंधन ऊर्जा, ध्यान रखना। आइंस्टाइन के अनुसार नाभिक के निर्माण में होने वाली द्रव्यमान शक्ति ऊर्जा में बदल जाती है। इसे ही नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसे ही नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। मतलब जो द्रव्यमान शक्ति हुई उसे ही हम लोग क्या कह रहे हैं, नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। समझ में आई? मतलब नाभिक के निर्माण में कुल मिला के द्रव्यमान शक्ति हो रही है, यह द्रव्यमान शक्ति ऊर्जा के रूप में उसको मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब इस आधार पे हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि देखो अब इस चीज को ऐसे भी समझो कि नाभिक बहुत छोटा सा है, इसकी त्रिज्या लगभग 10 की घात -15 मीटर कोटि की होती है।
इसमें बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बंधे हुए होते हैं, मतलब इनके पास कोई तो ऊर्जा है जो इनके बांध के रखती है। क्योंकि हमने आपको, हम पढ़ेंगे 12वीं क्लास पढ़ चुके हैं, जिन लोगों ने पहला चैप्टर मेरे चैनल पे पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो पढ़ाऊंगा, कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं प्रबल बल से, कूलाम बल जिसकी हम बात करते हैं, K(Q1Q2/r²। अब इतने से नाभिक में इतने सारे प्रोटॉन है तो प्रतिकर्षित कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई ऊर्जा तो इनको बांध के रखती है, इसी को बंधन ऊर्जा कहते हैं, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, यही ऊर्जा क्या करती है, लिख सकते हैं, यही ऊर्जा न्यूक्लियनों को नाभिक में बांध कर रखती है, यदि इतनी ऊर्जा न्यूक्लियनों को दे दी जाए, तो वह बंधन मुक्त हो जाएंगे। तो बात समझ में आई, कंसेप्ट को लिंक करो बच्चों, देखो पूरी बात को लिंक करो कि यहाँ जो ऊर्जा मुक्त हो गई वो न्यूक्लियनों के पास चली गई और यह ऊर्जा न्यूक्लियनों को बांध के रखती है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब बंधन ऊर्जा की क्या हो गई कि न्यूक्लियनों को दी गई ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिससे न्यूक्लियन बंधन मुक्त हो जाए, ऐसी ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं, ध्यान रखना। इसी की हम बात करेंगे। तो बंधन ऊर्जा की बात करते हैं, नीचे की जगह पड़ी लिख लेता हूं। अब परिभाषा है, नाभिक की बंधन ऊर्जा की वह मात्रा है जिसे नाभिक को देने पर उसके समस्त न्यूक्लियन बंधन मुक्त हो जाए। क्या हो जाए? बंधन मुक्त हो जाए। और ध्यान रखना, यह बंधन ऊर्जा कहां से मिलती है? द्रव्यमान शक्ति से मिलती है। कहां से मिलती है? द्रव्यमान शक्ति से मिलती है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैं ऊपर लिख रहा हूं, ऊपर वाली चीज को नोट कर लो। फॉर्मूला मैं ऊपर लिख रहा हूं, अच्छे से ऊपर वाली चीजों को नोट कर लो। जिन लोगों ने नहीं किया है वो नोट कर लो। अब मैं ऊपर यहाँ पे इस चीज को मिटाने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो मेन चीज थी वो मैंने परिभाषा ये है, मेन परिभाषा ये है। तो क्या हो गया? डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर। सी क्या है? प्रकाश का वेग, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा ई, डेल्टा एम क्या होता है? जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस क्या हो गया? कैपिटल एम। इस पूरे को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? सी। फाइनल फॉर्मूला है। यहाँ पर C क्या है? C है प्रकाश का वेग। C क्या है? C है प्रकाश का वेग, जिसका मान होता है 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, इससे एक बात समझ में आ गई, अगर नाभिक की बंधन ऊर्जा ज्यादा होगी तो उसे देने के लिए मुझे उतनी ही ऊर्जा देनी पड़ेगी, वह नाभिक उतना ही अधिक क्या होगा? स्थायी होगा, ध्यान रखना, ध्यान रखना। तो हम इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बच्चों, और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा, ध्यान रखना इसके बारे में। ये फॉर्मूला है जो आप लोगों को खास करके क्या करना है? ध्यान रखना है बच्चों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना है, लाइक करना है, शेयर।
ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोरोना से बच के रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू सो मच बच्चों। नहीं खुलेगी, कोई जानकारी नहीं है, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू सो मच बच्चों।